हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। तो अब ये जो मैंने स्पॉन्ज डीमोल्ड किया है आपके सामने, सबसे पहले तो मैं आपको इसका वेट चेक करवाती हूँ, फिर करते हैं हम आगे केक की बात। देखिए जो बोर्ड है उसका वेट आया है 117 ग्राम और जो स्पॉन्ज है उसका वेट आप देखिए आया है 508 ग्राम। मतलब आप 500 ग्राम ही लेकर चलिए, जितना हमें वेट चाहिए स्पॉन्ज का उतना ही आया है। और ये बन रहा है हमारा 1 kg का केक। अब जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है, आइडिया हो गया होगा वीडियो देखते ही कि मैंने कितने इंच का टिन यूज किया है और कितना मैं केक बनाने जा रही हूँ। आई थिंक कि उन्होंने ये गेस कर भी लिया होगा, पर जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बता ही देती हूँ कि ये जो टिन साइज है ये मेरा 8 इंच का है और इसमें मैंने 1 kg का केक बनाने के लिए ये स्पॉन्ज बेक किया है। और इस केक का जो फ्लेवर है वो है मिक्स्ड फ्रूट केक, यानी कि हमें मिक्स्ड फ्रूट के बीच में फिलिंग ऐड करनी है। तो सबसे पहले देखिए इसको मैंने सिर्फ 2 ही स्लाइस में कट किया था और आपने देखा होगा कि इस स्पॉन्ज के ऊपर से मैंने हल्की सी एक थिन लेयर को भी रिमूव कर दिया था, जो मैं हमेशा ही करती हूँ। अब 2 ही लेयर में मैंने कट किया है और एक लेयर को तो मैंने रख दिया बोर्ड पर और सोकिंग करने के लिए पाइनएप्पल क्रश वाले वाटर का मैंने यूज किया, फिर अप्लाई कर दी क्रीम। और यहाँ पर बीच में मैं सिर्फ पाइनएप्पल क्रश को ही ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बीच में 2 क्रश डाल दें या क्रश ना भी डालें तब भी चल जाएगा। और यहाँ पर बीच में फिलिंग करने के लिए मैंने 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट लिया है, ये सारा ही फ्रेश फ्रूट है। तो जो मेरा जितना भी फ्रूट मैंने लिया है 200 ग्राम, ये सारा का सारा ही ना यहाँ मैं एक ही लेयर में डाल दूंगी। अगर हमने 2 की बजाय 3 लेयर कट की होती तो हम इस फ्रूट को इस हिसाब से मैनेज करेंगे कि हमारे तीनों लेयर के अंदर फिल हो जाए, यानी कि 2 लेयर्स के अंदर इसकी फिलिंग हो जाए। तो यहाँ पर एक ही लेयर में मैंने सारा फ्रूट फिल कर दिया था, हल्का हल्का उसको थोड़ा सा ना प्रेस कर दिया मैंने पैलेट नाइफ के साथ में ही, ताकि वो नीचे अच्छे से ना स्टिक हो जाए क्रीम के साथ में। और ऊपर थोड़ी सी एक बाउंड्री और एक्स्ट्रा बनाई, एक तो मैंने पहले ही बना दी थी और दोबारा एक बाउंड्री बनाई, सेंटर में क्रीम अप्लाई की। फिर वो सारी क्रीम को ही ना मैं इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी कि जो हमारा फ्रूट है ना वो अच्छे से क्रीम के नीचे पैक हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जितना हमने फ्रूट डाला था ना वो अपनी जगह से टच से मस भी नहीं होगा, अच्छे से पैक रहेगा हमारी क्रीम के अंदर। और जो एक बची हुई लेयर थी अब उसको मैंने ऊपर रख दिया है। ये लेयर देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये मेरी जो स्पॉन्ज हमने बेक किया था उसकी बॉटम वाली लेयर है। तो इसकी फिर से सोकिंग करने के बाद में ऊपर क्रीम लगा दी है और अब इस केक की क्रम कोटिंग में कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये जो केक है ना ये बन रहा है एक जिम ट्रेनर के लिए। उनके स्टूडेंट्स ने ये केक बनवाया था अपनी मैम के बर्थडे के लिए। तो यहाँ पर अब फाइनल आइसिंग करने की टर्न आई है। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखा ही दिया है कि मैंने जो कलर यूज किए हैं वो मैजिक ब्रांड के हैं, एक ऑलिव ऑयल और दूसरा बजूका पिंक। ये दोनों ही शेड बनाकर पाइपिंग बैग में फिल करके देखिए मैंने इन दोनों कलर्स के साथ में ना केक को अच्छे से कवर कर दिया है। और अब जो हमने क्रीम लगाई है अब उसको बड़े ही स्लाइटली ना लाइट हैंड से हम ऊपर पहले अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अगर आप ऊपर 2 शेड लगाते हैं ना तो पैलेट नाइफ को बड़े ही हल्के हाथ से चलाइए, ताकि जो दोनों कलर है ना वो थोड़े थोड़े अलग अलग से ना दिखने चाहिए, एकदम से बीच में मिक्स ना हो जाए ये कलर, बस आप ये कोशिश कीजिएगा। तो जो हमने साइड पर आपने देखा कि मैंने एक एक लाइन में लगाया था कलर, एक बार पिंक लगाया एक बार ग्रीन लगाया, तो बस उसी तरीके से ना आपको साइड वाली शेडिंग भी दिख रही है। और देखिए इसकी अच्छे से जो फाइनलाइजिंग है वो कंप्लीट कर दी है मैंने। और उसके बाद में अब आगे बात करते हैं इसकी डिजाइनिंग की। तो केक को उठाकर मैं रख देती हूँ फ्रिज में और तब तक हम डिजाइनिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ नूर की 11 नंबर नोजल का, ये रोज बनाने वाली नोजल है और मैजिक का बरगंडी शेड मैंने यूज किया है, जिससे ये कुछ एक तरह की ना पिंक ही टोन बनती है। अगर ज्यादा कलर डाल देंगे तो थोड़ा सा डार्क टोन बन जाएगा, बट मैंने ये वाला शेड ना लाइट ही रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ रोजेस। जो डिजाइन मैं सोच रही थी ना बनाने का उसके लिए ना मुझे यहाँ पर 9 रोजेस बनाने हैं। तो ये जो रोज है मैं बहुत ही छोटे छोटे ही बनाऊंगी। आप देखिए पहले मैंने बड बना दी है, फिर उसके ऊपर ना पहले 3 पेटल्स फिर 5 पेटल्स, बस इस तरीके से ही ना मैंने ये छोटे छोटे रोज बना लिए हैं। तो ये सारे ही रोज बनाकर मैं यहाँ बोर्ड पर रख रही हूँ। ये मेरा एक्स्ट्रा ही बोर्ड है, आप चाहें तो यहाँ पर प्लेट यूज कर लीजिए, कुछ भी आप यूज कर लीजिए जिसके ऊपर ना आप ये सारे रोज रख दे बना के। और फिर इन सभी रोजेस को ना मैं रख रही हूँ फ्रीजर में। 5 से 10 मिनट के लिए मैं इनको
फ्रीज़र में छोड़ दूंगी। तो अभी देखिए मैंने केक लिया है और उसके ऊपर ना मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ, ताकि मुझे पहले से आइडिया रहे, बाद में ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन फ्लावर्स को ऊपर मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली थी और अब देखिए मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाला है रोजेस को। कितने आराम से हम इनको उठा सकते हैं, और ये जो क्रीम है थोड़ी सी ना स्टिफ हो जाती है फ्रीज़र में रखने के बाद में, ना ही ये आपकी सीजर के ऊपर लगती है। आप देखिए कितनी आसानी से मैंने इनको उठाया है और केक के ऊपर प्लेस कर दिया है। तो ये मैं फ्लावर इस तरीके से रख रही हूँ कि मेरे 3 फ्लावर एक साइड पर लगेंगे। तो ऐसे मैं इस केक के टॉप पार्ट के ऊपर इन फ्लावर्स को मैनेज कर दूंगी। तो ये डिज़ाइन मैंने पहले ही माइंड में सोच लिया था कि कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा था कि मैम आप ना बस केक के ऊपर ही लिख देना हैप्पी बर्थडे मैम, बट डिज़ाइन बनाने के चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि मुझे केक के ऊपर मैसेज भी लिखना है। मैं यहाँ पर अपना डिज़ाइन बनाते ही चली गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्क्रूअर की हेल्प से ना कुछ मार्किंग कर ली है, जहाँ पर मैं ग्रीन कलर के साथ में ना पहले थोड़ी थोड़ी सी स्टेम बना रही हूँ, फिर इनके ऊपर मैं आगे का डिज़ाइन बनाऊंगी। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर डार्क पर्पल शेड का यूज़ किया है, और जिसके साथ में मैं यहाँ पर ना छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रही हूँ। मतलब इनको क्या कहते हैं मुझे वो नहीं पता। ये अगर आपको पता है कि ये जो हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सिमेट्री में ना मैं ये फ्लावर्स के आसपास में ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद में मैं कुछ यहाँ पर लीव्स भी बना दूंगी। उसके लिए मैंने छोटे साइज की लीफ नोजल का यूज़ किया है। तो जब ये सारा डिज़ाइन बनाने के बाद मेरे माइंड में आया कि मुझे केक पर मैसेज लिखना था और बीच में जगह बहुत ही कम बची थी, फिर भी मैंने रिस्क उठाया कि मैसेज तो केक के ऊपर ही लिखना है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल जेल में रेड कलर ऐड किया और थोड़ा सा साथ में ना वाइट कलर की ड्रॉप भी डाल दी थी। मुझे एकदम प्योर डार्क रेड नहीं चाहिए था। तो बस मैंने बहुत ही ना डरते डरते यहाँ पर ट्राई किया लिखने का, और थैंक गॉड कि यहाँ पर अच्छे से लिखा भी गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस केक का फाइनल वेट। तो आप देखिए कि बिल्कुल परफेक्ट वेट में हमारा ये केक बनकर रेडी हुआ है। तो अब आपकी बारी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलती हूँ जल्दी ही एक और अच्छी सी केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।